2018 और 19 के ना जाने कितने स्टूडेंट्स 90 नंबर लाने के बावजूद भी आज ट्रैकमैन बने हुए हैं। उसके पीछे का एकमात्र कारण था कि उन लोगों को बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब नहीं पता था। ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स के मेरे पास आज भी मैसेज आते हैं कि भैया मैं परेशान हो रहा हूं, मेरे 92 नंबर थे, उसके बावजूद भी मेरे को ट्रैकमैन की पोस्ट मिली है। लाइव एग्जांपल में बता दूं, एक लड़का था राजू, आप डायरेक्ट सर्च करके देखेंगे, उस बच्चे के 85 के आसपास ग्रुप डी में मार्क्स थे, उसके बावजूद भी वो बच्चा ट्रैकमैन बना। मेडिकल स्टैंडर्ड भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, उसके बावजूद भी उसको ट्रैकमैन मिला। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बिना किसी गाइडेंस के सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पोस्ट देख के, ज्यादा वैकेंसीज देख के उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया और ट्रैक मेंटेनर को पहले नंबर पर रख दिया। तो सबसे पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आईएएस की 5 भी पोस्ट हैं और आईपीएस की 1000 भी पोस्ट हैं, तब भी आपको पहले नंबर पे आईएएस रखना चाहिए अगर आप आईएएस के लिए इंटरेस्टेड हो तो। क्यों? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ही ये होता है कि अगर आपके उतने नंबर होंगे, आप एलिजिबल होगे तो आईएएस मिलेगा, और नहीं होगे तो आईपीएस के लिए एलिजिबल हो, और आईपीएस में भी नहीं होगा तो फिर नीचे आईआरएस है, और आईआरएस में भी नहीं होगा तो आईआरटीएस है, और बहुत सारी वैकेंसी है। समझ में आ गई? इसलिए कहीं पे 2 भी वैकेंसी है और वो आपके लिए उचित पोस्ट है तो आप पहले नंबर पर उस पोस्ट को रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। समझ रहे मेरे बात को? सबसे पहले नंबर पे उसी पोस्ट को रखना है जो आपको अच्छी लगती है। अब अच्छी कैसे लगेगी तो वो मैं एक एक पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि इस पोस्ट के कितने घंटे की ड्यूटी होती है, इस पोस्ट में घर से बाहर रहना पड़ता है, इस पोस्ट में त्योहारों पर, हर त्योहार पे छुट्टी मिल जाती है, इस पोस्ट में प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, इस पोस्ट की सैलरी बहुत अच्छी है, सारी की सारी चीजों पर बात करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं और बेहतरीन तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोगों की एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे, अरे भैया वैकेंसी पे स्टे लग गया, आप ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूं भाई, वैकेंसी पे स्टे लग गया कोई बात नहीं है, आईटीआई लागू हो गई, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये तो पोस्ट प्रेफरेंस तेरे को पता ही होनी चाहिए ना। अगर 10 दिन बाद भी फॉर्म फिल होंगे, 14 दिन बाद भी फॉर्म फिल होंगे, तो पोस्ट प्रेफरेंस तो पता होनी चाहिए ना। इसलिए कुछ भी लिखने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख लिया करिए। तो हमने यहां जो पोस्ट प्रेफरेंस लिखी है, अभी इसको आप बेस्ट मत मान लेना, ये मैंने सिर्फ पोस्ट के नाम लिखे हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसके काम के हिसाब से, इसकी सैलरी के हिसाब से, इसकी छुट्टी के हिसाब से कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। पहले नंबर पर पॉइंट्समैन बी है, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन है, तीसरे नंबर पर असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, और चौथे नंबर पर असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल है। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं एक एक पोस्ट के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, ये है पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन क्या? अब एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो इस पोस्ट को कौन लोग कर सकते हैं, लड़कियों के लिए बेस्ट है या नहीं है, इन सारी की सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं पॉइंट्समैन का काम क्या है। तो जो बड़े स्टेशन हैं, जैसे कि मान लेते बनारस है, लखनऊ है, ये सब स्टेशन, या रोजा है, ऐसे जो बड़े बड़े स्टेशन हैं जहां पे मालगाड़ियां आती हैं और मालगाड़ियां कटती हैं, इंजन घूमते हैं, ये होता है वो होता है, वहां पे इन लोगों का काम इंजन को गाड़ी से जोड़ना, काटना, ये सारे के सारे काम इन लोगों को करने होते हैं। समझ आ रही है आपको? दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, मान लेते हैं आपकी पोस्टिंग रोड साइड स्टेशन पे है, मतलब स्टेशन पे है ऐसे जो बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं बनारस से निकले तो जो आगे छोटे मोटे स्टेशन आएंगे, तो उन स्टेशनों पे इन लोगों का ज्यादा काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ झंडी दिखाना, और बाकी टाइम, मैक्सिमम टाइम ये लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वहां पे जो संटिंग का काम है, इनका मेनली काम संटिंग ही है, और वो हो नहीं रहा है, तो सिर्फ जब कोई गाड़ी पास होती है तो ये लोग झंडी दिखाते हैं, दूसरी साइड से, एक साइड से स्टेशन मास्टर काम रहते हैं, और बाकी ये स्टेशन मास्टर के साथ बैठे रहते हैं। जो भी कोई काम छोटा मोटा होता है स्टेशन मास्टर बताते हैं, वो ये काम करते हैं। तो ये इन लोगों के काम है। जबकि बड़े स्टेशनों पर ये लोग लोको पायलट को ट्रेन स्टार्ट होने से पहले जो क्वेश्चन दिया जाता है कि ट्रेन कितनी स्पीड से जाएगी, क्या होती है, वो स्टेशन मास्टर इनको देता है। ये लोग जाके लोको पायलट से साइन करवा के वापस लेके जाते हैं। रिमाइंडर, क्वेश्चन ऑर्डर, दुनिया भर की चीजें, ये सारे के सारे काम इन लोगों को करने होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इस पोस्ट की यह है, अब एक चीज सुनिए, जो बड़े स्टेशन हैं वहां पे इन लोगों की मैक्सिमम जगह पे, देखिए कहीं पर रेयर हो वो बात अलग है, लेकिन बड़े स्टेशन पे कहा जाता है जहां ज्यादा वर्कलोड है वहां इनकी ड्यूटी 8 घंटे रहती है, और जहां पर ज्यादा वर्कलोड नहीं है, जैसे कि रोड साइड स्टेशन, तो वहां पे इनकी ड्यूटी 12 घंटे की होती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ झंडी दिखाने का काम है या थोड़ा बहुत और काम होता है, लेकिन यहां पे पढ़ने का टाइम मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से अगर आप पॉइंट्समैन हैं तो आप स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर, टीसी, टीटी, कुछ भी बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, आजकल 2 टाइप्स के गेट होते हैं। जो रास्ते में पड़ते हैं ट्रेन चलाते समय, वो स्टेशन आते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो दूसरे लोग रखे जा रहे हैं। लेकिन जो स्टेशन के पास वाले गेट होते हैं वो कमर्शियल गेट होते हैं, तो उस पे भी इन लोगों की ड्यूटी लगती है। गेटमैन की जगह आजकल पॉइंट्समैन ड्यूटी करते हैं। मैक्सिमम लड़कियां गेट पर ही ड्यूटी करती हैं, स्टेशन के पास में, ये बात समझ लीजिएगा।
तो गर्ल्स के लिए भी एक तरीके से ये पोस्ट ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां से प्रमोशन बहुत अच्छे चांस होते हैं। ये जो है ये स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, टीएम बन सकते हैं। क्यों, अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखो बात यह है, दो तरीके के प्रमोशन होते हैं रेलवे के अंदर, एक जीडीसी और एक एलडीसी। जनरल डिपार्टमेंटल वाला जो एग्जाम होता है जीडीसी, उस एग्जाम में जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे रेलवे को, उसी दिन से एलिजिबल हो जाएंगे। जिस दिन से आपका प्राण नंबर जो आ जाता है, उसी दिन से आप लोग एलिजिबल हैं कि भैया मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं जीडीसी का। मान लेते हैं आज आपने ज्वाइनिंग की और आपका प्राण नंबर बना, फिर आप ये समझिए कि आप लोग एलिजिबल हो गए सारी पोस्ट पे फॉर्म फिल करने के लिए, अगर जीडीसी की रेलवे के अंदर वैकेंसी आ जाती है तो। लेकिन एलडीसी में कुछ कंडीशंस होती हैं, कहीं पे कंडीशंस हैं 2 साल की, 3 साल की, जो भी कंडीशंस हैं, कि इतने साल के बाद आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल कोटा एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग ही फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट है, तो अगर टीटी मान लेते हैं कमर्शियल में आ रहा है, तो सिर्फ कौन फॉर्म फिल करेंगे, ये लोग जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के, जैसे कि ये है। इसी तरीके से स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकली तो भी एलडीसी से निकली है, तो सिर्फ ये लोग भरेंगे, इसलिए इनके चांसेस बन जाते हैं प्रमोशन के। तो ये एक पोस्ट है जो काफी अच्छी खासी पोस्ट कही जा सकती है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे दूसरी पोस्ट पर, जो आप लोगों की पोस्ट है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। ये क्या है, इनका जो मेन काम है, आप लोगों ने देखा होगा कि कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट हर जगह है, हर स्टेशन पे आप लोगों को, बड़े स्टेशन पे देखने को मिलेगा। तो गाड़ी में जैसे कि चलते चलते आप गाड़ी लेके जा रहा था लोको पायलट, कोई प्रॉब्लम दिखी उसको जो उससे ठीक नहीं हो पा रही है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आप गाड़ी में दिक्कत है, कैरेज वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगले स्टेशन पे उसको कैरेज वाले पहुंचेंगे, वहां पे ठोक पीट के उसके सिलेंडर, किसी भी चीज में दिक्कत है तो उसको ठीक करेंगे, वो उनका ये काम है। दूसरा, जैसे स्टेशन पे गाड़ी एंटर होती है तो उस टाइम पे बैठ के टॉर्च मार के चेक कर रहे होते हैं कि गाड़ी की रोलिंग ठीक है कि नहीं है, कोई चीज अटकी तो नहीं है, चक्का लाल तो नहीं हो गया है। इस टाइप के काम इन लोगों के होते हैं। तो स्टेशन पे भी पोस्टिंग होती है और आउटसाइड भी पोस्टिंग होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि 8 घंटे इनकी ड्यूटी होती है और काफी ठीक ठाक पोस्ट मानी जाती है। मतलब अपने रोस्टर में आना है, ड्यूटी करनी है और चले जाना है। बाकी नाइट में ड्यूटी करोगे तो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। 8 घंटे की इसकी ड्यूटी होती है, तो इसमें भी लड़कियां काम करती हैं। और पहली वाली पोस्ट तो ठीक थी। ये एक पोस्ट है जिसको हमने तीसरे नंबर पर रखा है, अभी बताएंगे। अब बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, बताऊंगा लास्ट टाइम में कंक्लूजन भी। ये पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का मतलब है रेलवे के जितने भी क्वार्टर्स देखते हैं आप रेलवे स्टेशन पे, तो ये असिस्टेंट ऑपरेशन ये देखते हैं कि जैसे स्टेशन की लाइट खराब है कहीं पे, स्टेशन मास्टर फोन करेंगे तो टेक्नीशियन, वो जेई को फोन करेंगे, जेई टेक्नीशियन को बताएगा, टेक्नीशियन अपने साथ हेल्पर को लेके आएगा और आपको उसका काम है कि वो कहेगा लाओ प्लास दो, तो आपको प्लास देना है उसको। वो कहेगा ये करो, वो चढ़ के वहां पे तार काटो, वो कर, समझ रहे ना, ये काम आप लोगों का होता है। तो इस चीज को भी अगर आप स्टेशन पे पोस्टेड है तो बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। समझ आ गई बात। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रुप डी का जो टारगेट बैच है वो पूरी तरीके से स्टार्ट है। टारगेट कब से स्टार्ट होंगे तो एक बार देख लेते हैं। अगर स्टे लग रहा है तो हो सकता है कि 4-5 दिन और डिले कर लिया जाए। देख लेते हैं रेलवे की तरफ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो कल को ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो देखते हैं। बाकी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हैं, 499 में ये चीजें स्टार्ट हैं बच्चों। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के टारगेट्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। पूरा हम लेके चल रहे हैं 4 से 5 महीने में, बड़े आराम से पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल जीरो से कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हमें लगता है कि भैया अभी सिलेबस में और टाइम लग रहा है, तो वो टाइम भी दिया जाएगा, उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सी पोस्ट हो गई, तो देखो रेलवे की वर्कशॉप्स हैं। वर्कशॉप क्या मतलब, आप ये समझिए जैसे कि लोको होता है, लोको या ट्रेन के जो ये कोचेस हैं, इनमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक चीज होती है जब खराब हो जाए आपकी बाइक तब आप ठीक कराने जाएं, लेकिन रेलवे में खराब होने से पहले ही आपने सुना होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है कि शेड्यूल है कि भैया हर 15 दिन पे इसको चेक किया जाना है, या हर 3 महीने पे लोगों को चेक किया जाना है। हर 3 महीने पे, हर 1 महीने पे, हर लोगों का अलग अलग शेड्यूल होता है। तो वहां पे ये जाती हैं, तो असिस्टेंट वर्कशॉप में रहते हैं और वो उन चीजों को देखते हैं। दूसरी चीज, वर्कशॉप में और शेड में डिफरेंस है। शेड में ज्यादातर लोगों का काम होता है और वर्कशॉप में ज्यादातर जो काम होता है वो कोचेस वगैरह का काम होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये वाला आप लोगों का काम है, इस तरीके का, हाँ इस तरीके के काम देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद इनकी भी एक बात और बता दूं, इनकी जो जॉब है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीके से फिक्स शेड्यूल है, सारी की सारी छुट्टियों का मजा ले पाएंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों ने पॉइंट्समैन की पोस्ट देखी ऊपर, उस पोस्ट में कोई छुट्टी उट्टी का कोई सीन नहीं है।
ठीक है, आप सोचें कि भैया दिवाली पे मुझे छुट्टी मिल जाएगी, जरूरी नहीं है, हो सकता है आपकी शिफ्ट ना हो, आपको दिवाली मिल जाए, लेकिन उसमें छुट्टी का कोई सीन नहीं है, क्योंकि वो 24/7 रहने वाली जॉब है। 24/7 आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी, लेकिन शिफ्ट बाई शिफ्ट लगती है, इसलिए वहां पे आपको छुट्टी का कोई सीन नहीं है। लेकिन असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, ये वर्कशॉप वगैरह जो है ये छुट्टियों पे बंद रहती है मैक्सिमम केसेस में, तो आपको सारे त्योहारों का मजा अपनी फैमिली के साथ लिया जा सकता है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पे समझ आ गई, और इन लोगों का काम आप देख सकते हो, इस तरीके का कुछ काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पोस्ट है टीएल एंड एसी वाली, देखिए इसमें 2 तरीके की पोस्ट होंगी, इसके नीचे दूसरी भी होगी। अच्छा, असिस्टेंट लोको सेट डीजल, ये देखिए ये जो है ना ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, मेरे प्यारे बच्चों इसमें 2 तरीके की पोस्ट है। एक असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी जो चलेंगे ट्रेन के साथ, जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोग शिकायत करते रहे उसकी एसी नहीं चल रही, टेक्नीशियन आएगा उसकी एसी को ठीक करेगा, समझ रहे ना। तो एक होते हैं जो रनिंग में रहते हैं, तो उन लोगों को उसका रनिंग अलाउंस टीए भी मिलता है, इसलिए इसमें सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। लेकिन ये वर्कशॉप में भी काम करते हैं, देखना ध्यान रखिए। लेकिन इनका काम है एसी और ट्रेन लाइट को देखना। अब आप सोचोगे कि मैं दोनों चीजें देखूंगा, नहीं नहीं, असिस्टेंट टीएल एंड एसी है, आप एसी वाले टेक्नीशियन के साथ भी रह सकते हैं। आप तो असिस्टेंट हैं, जो वो कहेगा वो काम करेगा, आपको उसके साथ हेल्प करनी है। बाद में आप भी सीख जाते हैं, फिर आप भी तो टेक्नीशियन हो जाते हैं, प्रमोशन की भी बात करेंगे। तो गाइज इस तरीके से असिस्टेंट टीएल एंड एसी का काम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इनकी ड्यूटी आगे हो सकता है रनिंग वाली भी ड्यूटी हो, तो इनकी ड्यूटी रनिंग की भी होती है और शेड में भी होती है, और जो वर्कशॉप थी वहां पे भी ये लोग जॉब करते हैं। तो जहां पे ट्रेन की लाइट की या एसी की बात आएगी, तो वहां पे ये अपने टेक्नीशियन के साथ हेल्प करेंगे। अगली जॉब जो है वो है असिस्टेंट एसएनटी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जॉब है एक तरीके से हल्की भी है और एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? मान लेते हैं आपके यहां 10 दिन तक सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपकी ड्यूटी में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा करना है, बस वही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे कि देखना है कि भाई हमें हर 10 दिन के अंदर ये सिग्नल देखने हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप लोग जाते हो। लेकिन जब भी ट्रेन में कोई प्रॉब्लम, जैसे कि आपकी शिफ्ट है और ट्रेन मान लो ये सिग्नल ऑफ ही नहीं हो रहा है, हरा होना था, लाल का लाल ही पड़ा है, वो स्टेशन मास्टर कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको फोन किया जाता है, आपको बहुत जल्दी से पहुंचना होता है वहां पे, और जाके फिर इन चीजों को ठीक करना होता है। आपके अंडर में एक एरिया होता है, ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर भेजेगा, आपके अंडर में एरिया होता है कि जैसे आप बनारस में हो तो बनारस के आसपास इधर 30 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर, ऐसे एक एरिया होता है कि इस एरिया के बीच में आप लोगों को देखने हैं यहाँ के सिग्नल। तो आप ऐसा नहीं है कि आप ठीक करेंगे, आपके साथ टेक्नीशियन भी जाएगा, जेई भी जाएगा, और फिर ये चीजें आप लोगों को करनी होती है। ये एसएनटी वालों का काम है। लेकिन इसमें मेरे प्यारे बच्चों, एसएनटी का मतलब है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन वाली जो पोस्ट है वो सबसे बेस्ट पोस्ट होती है। उसमें टेलीफोन से रिलेटेड, जो रेलवे के टेलीफोन है ना, स्टेशन पे रखे हैं, कहीं भी रखे रेलवे के टेलीफोन, उन टेलीफोन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी वायर खराब हो गई, ये नहीं चल रहा, सिग्नल नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तब उनका काम होता है। तो वो पोस्ट गर्ल्स के लिए भी बहुत बेस्ट मानी जाती है। तो ये जो है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों का काम है। इनकी भी ड्यूटी कहने को 8 घंटे की होती है, लेकिन कभी भी बुलाया जा सकता है, इस बात को समझ लीजिएगा। दिन दिन में ही ज्यादातर ड्यूटी होती है, लेकिन रात में भी तब जाना पड़ जाता है जब जरूरत पड़ती है। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों की ड्यूटी है। लेकिन उस ड्यूटी को आसान माना जाता है, क्योंकि कई बार ये लोगों को पूरे टाइम में काम ही नहीं होता है, कई बार ये खाली भी हो रहते हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद आ जाती है असिस्टेंट लोको सेट डीजल। देखिए नाम डीजल है, आजकल डीजल की सेड रहनी गई है, तो आप इस भुलाई में बिल्कुल भी ना रहना कि मैं तो असिस्टेंट लोको सेट डीजल में हुआ हूं, क्योंकि पिछली बार बच्चे को मैं बता रहा हूं, हमारे से ही पढ़ा हुआ बच्चा पिछली बार असिस्टेंट इस वाली पोस्ट पे सेलेक्ट था, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक में डाल दिया गया। तो वो सब रेलवे अंदर करता है, ट्रेनिंग देगा आपको, इलेक्ट्रिक में डाल देगा, चाहे आप मैकेनिकल से हो आप इलेक्ट्रिक में चले जाओगे। ठीक है, जेई में भी ये सब होता है कि अगर आप मैकेनिकल से भी हो तो आप ये मत समझो कि आपको सिर्फ डीजल लोकोमोटिव मिलेंगे, आप इलेक्ट्रिक में काम कर रहे होगे, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर सकते हो। तो ये इनका क्या काम है, असिस्टेंट लोको शेड डीजल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोको की जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है मेरे प्यारे बच्चों, लोको ऐसा नहीं है जैसे आप अपनी बाइक को सर्विसिंग के लिए देखा आते हो ना, हर 3 महीने में, 4 महीने में, 100 महीने में, इतने किलोमीटर चलने के बाद, ऐसे ही लोको की सर्विस होती है। सर्विस में सारी चीजें चेक होती हैं
कि भैया ये होगा, तो आपको किसी एक, ऐसा नहीं है कि एक ही टेक्नीशियन सारे लोगों को चेक कर लेगा, अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के अपनी अपनी चीजों को चेक करते हैं। कोई आदमी कंप्रेसर चेक कर रहा है, कोई आदमी ये चेक कर रहा है, कोई वो चेक कर रहा है। आपको अपने वाले टेक्नीशियन के साथ रहना होगा और जो वो कहेगा वो काम करना है कि ये चाबी उठा दो, ये पोना उठा दो, इस टाइप का काम आप लोगों को उसके साथ करना है। लेकिन इस जॉब में सबसे अच्छी बात यह है कि शेड्यूल जॉब है, आपको दिन में जाना है तो दिन में जाइए, रात में जाना है तो रात में जाइए, उस हिसाब से। वो मैक्सिमम टाइम में ये दिन में ही काम होते हैं, रात में काम बहुत कम होता है, जब ज्यादा ही हो तो बात अलग है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम दिन दिन की ड्यूटी होती है और अपना ड्यूटी करके और आ जाते हैं शाम को। सारे फेस्टिवल पे आप लोगों को छुट्टी मिलती है, कुछ इंसेंटिव भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल। सेम चीज है, वहां पे डीजल लोकोमोटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया आप इस भुलाई में बिल्कुल भी ना रहे। आप इलेक्ट्रिक पे सेलेक्ट होंगे, डीजल में काम करेंगे, डीजल में सेलेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक पे काम करोगे, या दोनों साइड में भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी काम नहीं करना है, काम टेक्नीशियन करेगा, आप उसके साथ रहने वाले हो। समझ आ गई? तो ये आप लोगों की दोनों पोस्ट है। इसके बाद है असिस्टेंट ब्रिज। देखिए ये जो पोस्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देखते होंगे रेलवे के इस यहाँ ब्रिज बना हुआ है, यहाँ ब्रिज बना हुआ है, बहुत सारे ब्रिज बने रहते हैं, उन ब्रिज पे काम चलता रहता है। तो आपको अपने टेक्नीशियंस के साथ, मान लेते हैं कोई बेल्डर है, वो बेल्डिंग करेंगे वहां पे, या कोई मशीन जा रही है वहां पे वो काम होगा, तो आपको उसके साथ रहना होता है। और कई बार काम कई कई दिन तक चलता है मेरे प्यारे बच्चों। और तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को समझ आई। लेकिन ये लोग क्या है, जैसे कि मान लो किसी पुल पे काम चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं उस पुल के जो ये स्लीपर है, स्लीपर का मतलब जो पटरी के नीचे बिछ रहते हैं, ये चेंज होने हैं या कुछ होना है, तो आप लोगों को वहीं एक झुग्गी झोपड़ी बना दी जाती है, और भले ही शाम को चले जाएं लेकिन वहीं पे मैक्सिमम टाइम पे काम करने होते हैं। तो इन लोगों को आउट ऑफ हेडक्वार्टर भी रहना पड़ता है, इस बात का समझ लेना। जैसे कि आउट ऑफ हेडक्वार्टर टीएलएन एसी वाला भी रहता है, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए रहता है, वो एक बार जाएगा फिर आ जाएगा। लेकिन ये लोगों को कई बार, ऐसा नहीं है कि हमेशा, कई बार 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी रहा जाता है। लेकिन फिर इसमें अच्छी बात है कि फिर आपको एक साथ 7 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की छुट्टियां भी मिलती हैं। जैसे मान लो आपने 20 दिन काम किया, फिर 7-8 दिन के लिए आप घर पे रहोगे, इस टाइप की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, काम होते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज, और हाँ इसमें एक अच्छी चीज मैं बता दूं, मैक्सिमम टाइम तो कि ये ट्रेन आने वाली है, ये ट्रेन आने वाली है, तो मैक्सिमम टाइम काम हो भी नहीं पाता है, तो खाली टाइम में ही यहाँ पे काम होता है, इस चीज को ध्यान रखना। बात है असिस्टेंट पी वे। तो पी वे क्या, जो परमानेंट वे है, जो आप लोगों की जिस पर रेल चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कहीं से पटरी चटक गई है, कुछ हो गया। देखिए जो ठोका पीटी के काम है वो तो आपको पता है, जैसे कि मान लेते हैं कि साहब ये वाली चीज निकल गई, ये निकल गई, तो वो ट्रैकमैन घूमते हैं, वो ट्रैकमैन उस चीज को ठीक करते हैं। लेकिन जो ट्रैकमैन के बस की चीज नहीं है, जैसे कि कहीं पे कट हो गई है, कहीं से कुछ घिस गई है, कुछ हो गया है, तो उस टाइम पे ये असिस्टेंट पीवे वाले सिर्फ अकेले नहीं, टेक्नीशियन भी जाएगा, जेई भी जाएगा, उनके साथ यहाँ पे इन लोगों को काम करने होते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं ट्रैक के, जब आप ज्वाइन होगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इस पोस्ट को भी मैंने नीचे ही रखा है, और इसका भी यही काम है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इस पोस्ट में भी बाहर रहना पड़ता है, इसके तो जेई भी बाहर रहते हैं, लेकिन एक साथ छुट्टी मिलती है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी बनती है। इसके जेई की सैलरी भी बहुत अच्छी बनती है, इसके असिस्टेंट की सैलरी भी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको सिर्फ सैलरी से प्यार है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ये आप देखते हैं ना, इस टाइप की मशीनें चलती रहती हैं, तो इस टाइप की मशीन्स पे आपको काम करना होता है। और काम क्या, मतलब अपने टेक्नीशियन के साथ, किसी के भी साथ आपको रहना है, जो वो कहेंगे उनके साथ काम करना है, लेकिन आउट ऑफ हेडक्वार्टर ही रहना है, हेडक्वार्टर से बाहर रहोगे, और ये सब के सब काम आप लोगों को करने होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जरूर जरूर वीडियो को लाइक करिए, और एक एक चीज के लिए हम आप लोगों को गाइड करेंगे। अभी बेस्ट जोन के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, बुक्स के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। बस आप लोग पूरी तरीके से जी जान लगा के तैयारी में जुट जाना, क्योंकि सिलेक्शन तो तभी होगा जब पढ़ोगे, चाहे कितना भी हाई हल्ला होता रहे, लेकिन बिना पढ़े सिलेक्शन होना नहीं है। तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये आप देख सकते हैं, हाँ ये आप लोगों का असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाला काम है, और ट्रैक पे आपको रहना होता है, फिर एक साथ छुट्टी मिलती है। अच्छा, ये है असिस्टेंट टीआरडी, इसे कहते हैं ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 25 केवी की लाइट रहती है ना, ये लोग इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम काम आप लोगों को भी करना होता है। वैसे तो आपका काम ज्यादातर यही है कि ये टेक्नीशियन काम कर रहा है, आपको कुछ दे दिया, लेकिन जब आप काम सीख जाते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस चीज को समझ लीजिए, इस पोस्ट में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। वैसे तो सारा काम पूरी सेफ्टी के साथ ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये काम रिस्की लगते हैं, इसलिए ये पोस्ट लड़कियों के लिए तो किसी भी तरीके से उचित नहीं है, और बाहर जाना पड़ता है, कभी भी किसी भी समय पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पे जाना पड़ता है। और ये पोस्ट को मैं आप लोगों के सामने नीचे रख रहा हूं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 या ग्रेड 3 जो भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पोस्ट के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप अगर रेलवे में जॉब कर रहे हैं, इनके लिए मेरा ग्रेट सैल्यूट है। मतलब इतना, इनसे ज्यादा काम शायद ही कोई करता होगा, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये बहुत ज्यादा ये लोग काम करते हैं। भाई मैं रेलवे में अगर कोई आदमी सबसे ज्यादा काम कर रहा है ना, तो मेरे को लगता है कि वो यही लोग हैं। ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट है इन लोगों के लिए, लेकिन इस जॉब में बहुत सारे खतरे भी हैं। ट्रेन आ रही होती है, ध्यान भटक जाए, आप ट्रैक पे चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, मतलब जितने लोगों के एक्सपीरियंस है इस जॉब के प्रति ज्यादा अच्छे नहीं है, इसलिए इस जॉब को मैंने सबसे लास्ट में रखा है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल कि हमारे हिसाब से क्या पोस्ट बेस्ट रहने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों का सिलेबस है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चीजें निपटाने वाले हैं, पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, और बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। अभी मैं बेस्ट पोस्ट भी बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी सिलेक्शन हम लोगों के साथ लिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं
तो शिद्दत के साथ आप लोगों को मेहनत करनी होगी। ये अभी 4-5 दिन के बाद सारी की सारी चीजें एकदम प्रॉपर मैनर में स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार बस पता चल जाए कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं रेलवे की तरफ से, कि फॉर्म में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जैसे बोल रहे हैं कि भाई अभी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, सैलरी बहुत हैंडसम मिलने वाली है, बस आप लोगों को मेहनत करनी है। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, बहुत अच्छी खासी सैलरी होंगी आप लोगों की। और गाइस देख सकते हैं ये अपने ग्रुप डी 2022 में कुछ यहाँ पे सिर्फ एक ये ट्रेलर है, ये ग्रुप डी 2022 में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, और बाकी की चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग टारगेट फॉलो करते हैं वो क्या कहते हैं आप एक बार देख लीजिए। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, ये कोई भी चीज आप देख सकते हैं बहुत अच्छे बच्चों ने मार्क्स गेन किए हैं टेक्नीशियन के अंदर भी, और आपका भी सिलेबस सेम टू सेम है, कोई उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पहले नंबर पे किसको रखना चाहिए। देखिए बच्चों, मेरे हिसाब से तो अगर आप चाहते हैं आगे प्रमोशन और चाहते हैं कि हाँ भाई एक ठीक ठाक, देखिए स्टेशनों पे आजकल एसी भी लग रही है मैक्सिमम केसेस में, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ठीक रहता है। पॉइंट्समैन वाली जो पोस्ट है उसे काफी अच्छे खासे लेवल पे लोग मानते हैं, तो इस पोस्ट को आप प्रेफरेंस दे सकते हो पहले नंबर की। लड़कियां भी इस पोस्ट को फिल कर सकती हैं, लेकिन जहां पे पूरी पूरी रात संटिंग होती है वहां पे हालत भी खराब हो जाती है कई बार, तो ये सब स्टेशन पे डिपेंड करता है। बात रही असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की, तो लड़कियां अगर रोलिंग वोलिंग चेक करनी है टॉर्च से तब तो आसान है, नहीं तो हथौड़ा पीटना पड़ता है इस जॉब में। इसलिए आप इस पोस्ट को, अच्छी है वैसे, 8 घंटे की जॉब होती है, और जरूरी नहीं है कि रोज, देखिए महीने में 1 बार 2 बार हम लोग प्रॉब्लम बताते हो, या आप ऐसा तो नहीं कि आपकी बाइक रोज खराब हो रही है, ठीक है, तो कभी कभी ही बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जो कैरेज एंड वैगन जहां पे ठीक ही होते हैं वहां पे हमेशा जरूरत रहती है, लेकिन जो स्टेशनों में पोस्टेड है लोग, उनका बहुत कम ही और कभी कभी ही काम पड़ता है, इसलिए इस पोस्ट को भी एक अच्छी पोस्ट माना जाता है। बात करें असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऐसी पोस्ट थी जो आप लोगों को लाइटिंग वाइटिंग ठीक करनी है रेलवे कॉलोनीज के अंदर, तो लड़कियां भी इस पोस्ट को प्रीफर कर सकती हैं, एक अच्छी खासी पोस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर की जो ये 3 पोस्ट है काफी अच्छी खासी हैं मेरे हिसाब से। इसके अलावा असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप की जॉब अच्छी है। वर्कशॉप में आप लोगों को क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ वर्कशॉप के अंदर ट्रेन लाइटिंग और ये सब चीजें देखनी है, तो आप देख सकते हैं ये जॉब अच्छी है। दूसरी एक, अच्छा कुछ लोगों का कहना रहता है मेरे को भैया बाद में एएलपी बनना है, तो क्यों, देखो बात ये होती है जैसे एएलपी बनना है आप लोगों को, तो जब एलडीसीई आता है, बहुत सारे लोग बनते हैं टेक्नीशियन तक से एएलपी बनते हैं, तो जब एलडीसीई आता है तो अपने डिपार्टमेंट के लोग ही भरते हैं। तो अभी जो है लोको पायलट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो अभी के हिसाब से तो अगर आपने ये दोनों पोस्ट फिल की हुई है तो आपके ज्यादा चांस है एलडीसी में। लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप जीडीसी भी निकाल लोगे, आप कहीं से भी निकाल लोगे। ये तो बहुत 3 साल बाद एलिजिबल हो गए, क्या आप 3 साल तक रुक रहे हैं, हो सकता है आपका पहले ही सिलेक्शन हो जाए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, तो आप चाहें तो इनको भर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले नंबर पे जो अच्छी चीजें हैं उनको भरें। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि लोको पायलट्स वगैरह भी कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर ही चले जाएंगे, तो इस तरीके की चीजें हैं जिससे कि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट का एक कॉम्बिनेशन सही बना रहे। अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ये पोस्ट आप लोगों के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे लास्ट में पोस्ट रखनी है वो आपको ट्रैक मेंटेनर की रखनी है। टीआरडी की मैंने खतरे वाली जॉब बता दी। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, घर से बाहर रहना पड़ता है इसलिए इसको नीचे रखा है। पीवे वही पुल वाली पोस्ट है। इन पोस्टों को आप नीचे रखिए, और ऊपर की पोस्टों में से आप किसी भी पोस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से पॉइंट्समैन ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा ये जो है इलेक्ट्रिकल, ये सबसे अच्छी पोस्ट है, इस पोस्ट को भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें रेलवे के क्वार्टर वाटर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है, होती तो बहुत है, लेकिन जाते या सोल्व करने वालों की बात है कि कितनी सोल्व हो रही है। तो ये पोस्ट भी एक अच्छी खासी पोस्ट है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मेरे हिसाब से लगभग ये प्रेफरेंस ठीक है। बाकी आप कोई भी पोस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टेलीकम्युनिकेशन का बताया, आप लोग टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट को ऊपर पहुंचा सकते हैं। किसी को लग रहा है कि टेलीकॉम उसको मिल जाएगा डिपार्टमेंट, लेकिन मिलने की भी तो बात है, सिग्नल मिल गया तो लड़कियों के लिए खराब है, टेलीकॉम मिल गया तो बहुत अच्छा है, तो आप इस पोस्ट को भी ऊपर ले जाकर रख सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, अगर बाहर जाओगे तो दिक्कत है, वर्कशॉप में काम करोगे तो बहुत अच्छा है, तो ये असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल वाले भी अच्छे हैं, ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप वाले भी अच्छे हैं, तो वर्कशॉप वाले ज्यादा सही हैं। और ये ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, ट्रेन में चलना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन पैसा है, जहां पे दिक्कत है वहां पैसा है, और जहां पे दिक्कत नहीं है वहां पे आप लोगों को ये चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी की पूरी वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। तो अब आप लोग कहोगे कि आपने बताया क्या फिर, तो मैं यही बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रेफरेंस है। जो ये ऊपर की पोस्ट है इनमें आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से देख लो कौन सा ऊपर नीचे करना है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, क्या इन डेप्थ आप लोगों को एक एक चीज समझ आई है या नहीं आई है, मेरे को जरूर से जरूर कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। गाइस, अगर इस चैनल पे नए हैं, निश्चित तौर से रेलवे की एक एक जानकारी आप लोगों को इतनी बेहतरीन तरीके से देंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।